आपका स्वागत है इस वीडियो में। लॉजिक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, जो यही कंप्लेन करते हैं कि सर प्रोग्राम नहीं बनता है अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन प्रोग्राम बनता नहीं है। तो मैं आपको इसी सीरीज में ये कोशिश करूंगा कि आपकी डेवलप लॉजिक भी साथ साथ कराया जा सके। कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप लॉजिक को डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है, आपको रिवर्स करना है 3 डिजिट के नंबर को। 123 नंबर एक ही है, 123 नंबर एक ही है, लेकिन 3 डिजिट का है वो, और उसको रिवर्स करना है और आपको बनाना है 321 बनाना है आपको। अब कैसे बनाएंगे? जो भी प्रोग्राम आपको मिलता हो ना, सबसे पहले ये सोचो कि मैथमेटिकली आंसर लाएंगे कैसे। ये मैटर नहीं करता कि प्रोग्राम में क्या लिखना है, मत लिखना है, प्रोग्राम बनाना नहीं है हमें प्रोग्राम, सिर्फ ये सोचो कि मैथमेटिकली आंसर लाएं कैसे। एक बार अगर आंसर आ गया ना तो समझ लो प्रोग्राम बन गया। अगर आपको ज्यादा टफ लगता है तो सिर्फ ये टफ है एक्चुअली में कि मैथमेटिकली उसका आंसर लाएं कैसे। एक बार अगर आंसर आ गया ना तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम बनाना बहुत छोटी सी चीज है, बड़ा है सिर्फ सोचना कि मैथमेटिकली उसका आंसर आए कैसे। आप जिस तरह से भी आंसर ला सकते हो लाओ, फिर हाँ बनाने के बाद उसको इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करेंगे, लेकिन आंसर पहले आना चाहिए। तो देखते हैं, समझते रहिएगा ध्यान से। 123 एक नंबर है जिसको आपको बनाना क्या है, 321। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा टारगेट है। क्या इनके डिजिट्स में स्वैपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 नहीं है, ये 100 है, ये 3 है। लेकिन जब 3 इधर आएगा तो ये 300 बनेगा, ये 3 नहीं रहेगा सिर्फ। तो स्वैपिंग तो अलग अलग नंबर में होता है, ये एक ही डिजिट्स में स्वैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस 3 को बाहर निकाल करके अगर वाकई हम 300 बना दें, इस 3 को किसी भी तरीके से बाहर निकालें और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 300 बन जाएगा, जो कि यहां की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जानी है। अब यहां पे 2 क्या करें, इस 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो यहां की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जानी है, 20 बन जाएगा। और इस 1 को अगर हम सिंपली +1 कर दें तो ये करें अगर हम, तो ये टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालना है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, 1 को बाहर निकालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हम 3 को बाहर निकालें कैसे। आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है ना, एक एक करके सारे ऑपरेटर अप्लाई करो, कुछ भी करो, कोई भी ऑपरेटर लगाओ, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट है वो बाहर निकल आ जाए। कैसे निकालोगे? 10 से डिवाइड करो आप उसको, रिमाइंडर लास्ट वाला डिजिट ही आएगा। 144 मॉडुलस करो 10 से, कितना आएगा? 4। 123 मॉडुलस करो 10 से, मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये चीज समझिएगा ध्यान से इस चीज को। तो अगर हम इस 123 को 10 से मॉडुलस करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 बाहर निकल गया, ये अचीव हो गया मेरे लिए। अब 2 निकालना है, लेकिन 123 में से 2 बीच में से निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 12 होता ना तो बाहर 2 को निकाल सकते थे, क्योंकि लास्ट डिजिट होता, और लास्ट डिजिट तो हम निकालना जानते हैं कैसे, मॉडुलस 10 करके। तो 123 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो तो पाइथन में इसका आंसर आएगा 12.3, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर मेरे लिए फिर वो आंसर फिर बेकार ही हो जाएगा। तो इसको हम फ्लोर डिवाइड करेंगे। फ्लोर डिवाइड मैंने आपको बताया था, फ्लोर डिवाइड से क्या होगा, इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होगा। तो अब तो 12 आ गया, अब जब 12 आ गया है तो अब हम इस 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कैसे?
10 से मॉडुलस कर दो आप, 2 तो बाहर आ ही जाएगा। जब 2 भी आ चुका है तो अब आप किसको निकालोगे, 1 को। कैसे, तो 12 को ना फ्लोर डिवाइड कर दो 10 से आप, तो क्या आ जाएगा 1। तो देखो आपके सामने 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है। हमने कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया इसको लिखने के लिए। तो अब हम इस वाले स्टेटमेंट को लिखेंगे क्या, 3 ये जो नंबर है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और ये जो नंबर होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और प्लस ये जो नंबर है 1 इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे तो मेरा 321 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर अचीव हो गया, मैंने आंसर निकाल दिया है। तो मेरा 99% प्रोग्राम बन चुका है, 99% मेरा प्रोग्राम बन चुका है। कैसे, तो ये आंसर अगर आ गया ना तो समझ लो कि आपने यहां पे कांस्टेंट नंबर पे काम किया था। कांस्टेंट नंबर पे, कांस्टेंट नंबर अगर आप 123 को ही यूज करोगे तो प्रोग्राम में हमेशा 123 रह जाएगा। लेकिन उसके जगह पे अगर आप वेरिएबल यूज करो ना तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी और कोई भी 3 डिजिट का रिवर्स आप करा पाओगे। मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि ये जो आपने बनाया है ये चीज आपने कांस्टेंट यूज किया है, उसके जगह पे सिर्फ वेरिएबल यूज कर दो, और सिर्फ वेरिएबल यूज करते ही तुम्हारा प्रोग्राम बन जाएगा। कैसे, आप देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। 123 को हमने किसी वेरिएबल में रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया, मान लीजिए यहां पे n में 123, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, n मॉडुलस 10, तो मैं लिख रहा हूं वेरिएबल के तौर पे n मॉडुलस 10। तो उसको कहां रख दूं मैं, a में क्या आ चुका है बताइए, a में आ चुका है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा था, 123 को आपने फ्लोर डिवाइड किया था 10 से। 123 किसके पास है, n के पास, n को हमने फ्लोर डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया इसको b में, तो b में क्या आ चुका है 12 आ चुका है, ठीक है, 12 आ चुका है। अब आपने क्या किया है नेक्स्ट ऑपरेशन में, 12 को मॉडुलस किया है 10 के साथ। 12 किसके पास है, b के पास, तो आप क्या लिखोगे, b मॉडुलस 10, तो आंसर क्या आएगा 2, और उसको हमने कहा रख दिया है c में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 12 को फ्लोर डिवाइड किया ना मैंने 10 के साथ, तो 12 किसके पास है बताइए, b के पास, तो मैं क्या लिखूंगा, b फ्लोर डिवाइडेड 10, तो इसलिए d में हमने क्या रख लिया है, 1 रख लिया है। अब देखो आप ये ऑपरेशन लगाओगे, 3 किसके पास है भाई, 3 किसके पास है, a के पास, तो मैं क्या लिखूंगा, a मल्टीप्लाई विथ 100, b किसके पास है, c मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस d, मैंने किस में रख दिया है, r में, तो बन गया पूरा। अब आप इस n पे कोई और भी वेरिएबल रखो, कोई और वैल्यू भी रखोगे ना 123 के अलावा, तो ये उसी का ही रिवर्स कर देगा। और प्रोग्राम में हम यही कोशिश करते ही है बेसिकली कि प्रोग्राम किसी भी नंबर को रिवर्स करा दे, सिर्फ 123 को ही नहीं। अगर आपने प्रोग्राम बनाया है वेरिएबल यूज करके तो यही फायदा होगा वेरिएबल यूज करके, क्या कि आप कोई भी नंबर को रिवर्स करा पाओगे। एडिशन के प्रोग्राम बताते वक्त मैंने आपसे कहा था कि 3 काम करना बहुत जरूरी है, एक तो इनपुट, एक लॉजिक और एक आउटपुट। ये कौन सा पार्ट है, लॉजिक का पार्ट है। आउटपुट दिखाना जरूरी है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके पास आउटपुट है, रिजल्ट किसके पास है, r के पास, तो मैं आउटपुट दिखाने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट क्या, तो रिवर्स इज इक्वल्स टू r की वैल्यू। हो गया, आउटपुट दिखा दिया। इनपुट किस में लेना था, किसकी वजह से सारा कैलकुलेशन हुआ है, n की वजह से, तो n में मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा int ऑफ इनपुट एंटर 3 डिजिट नंबर, बन गया। और तो कुछ है ही नहीं, बन ही गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया। अब आप कोई भी नंबर का रिवर्स करा पाओगे, किसी भी नंबर को यूजर से इनपुट लोगे उसका रिवर्स करा दोगे। तो ये प्रोग्राम बन तो गया, ना बनने से अच्छा बन तो गया, लेकिन बनने के बाद हमें इसको इंप्रूव करना है, इसको और बेहतर बनाना है, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से सिर्फ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।
अब बेहतर से बेहतर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसमें कि वेरिएबल्स के हम कम यूज करें और नंबर ऑफ लाइंस कम यूज करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम इसमें वेरिएबल कौन सा कम कर सकते हैं, और एक और पैरामीटर है अच्छा प्रोग्राम का कि वो अगर 4 डिजिट को भी रिवर्स करा देता, ऐसा लॉजिक, तो ज्यादा अच्छा रहता। 5 डिजिट को भी रिवर्स करा देता तो और अच्छा होता। तो वो भी मैं करूंगा लूपिंग जब आएगा तब। आप मतलब कुछ एक वीडियो के आगे मैं वो पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में वो सिर्फ 3 डिजिट को रिवर्स करा रहा हूं, स्पेसिफिक है, लेकिन एनी डिजिट का प्रोग्राम बनेगा कुछ आने वाले वीडियोस में, लेकिन आप ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे वेरिएबल कम कैसे कर सकते हो, तो देखो यहां पे ध्यान से कि n की वैल्यू हमने फर्दर कहीं यूज नहीं किया ना, n को दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई प्रोग्राम आपको मिल जाए और बोला जाए कि उसमें वेरिएबल कम करना है, कैसे करोगे, रीयूज करके। जिसका यूज खत्म हो गया है ना उसको दोबारा यूज करो ताकि नए की रिक्वायरमेंट ना हो। जिस वेरिएबल का यूज खत्म हो चुका है उसको दोबारा यूज करो ताकि नई की रिक्वायरमेंट ना हो। तो n की यूज हमने यहां पे ही किया था, इसके आगे कहीं नहीं किया था, तो क्यों ना हम n को ही यहां यूज करें। तो यहां पे जो 123 था, 10 सेट फ्लोर डिवाइड किया था, 12 आया था, तो क्यों ना हम उसको n में ही स्टोर करा दे, तो n ही क्या हो जाएगा, 12। अब जब n ही 12 हो चुका है तो यहां जब 12 की रिक्वायरमेंट थी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, यहां पे भी क्या लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, और हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब n कहां तक यूज हो रहा है, यहां तक। अब n को दोबारा से यूज करो, तो हम दोबारा को यूज करेंगे, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, n। और पता है यहां पे क्या हो जाएगा n लिखने से, 12 को फ्लोर डिवाइड किया तो n में पता है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे जहां पे आपकी d की रिक्वायरमेंट थी वहां पे आप क्या लिख दोगे, n। ठीक है, अब n का यूज खत्म हो गया। अब यहां पे क्या है, 321 को n में रख सकते हो, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अभी r में स्टोर करो। तो हमारा 2 वेरिएबल तो बच गया कहीं ना कहीं, 2 वेरिएबल तो बचा एटलीस्ट। तो इसी तरह से हम कोशिश करना चाहिए कि वेरिएबल कम करें।